जय जगन्नाथ दोस्तों। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज़ आपके हाथों में क्या होता है? रात में सोने से पहले सबसे आखिरी चीज़ आपके हाथों में क्या होता है? आप पढ़ाई करने के वक्त आपको जो डिस्ट्रैक्ट करता है वो कौन सा चीज़ है? तो ये है आपका मोबाइल फ़ोन, जो कि आज के इस जनरेशन की हर बच्चे को डिस्ट्रैक्शन में भर चुका है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी ये मोबाइल फ़ोन के बारे में नहीं, कि आप इस मोबाइल फ़ोन में जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे उस चीज़ के बारे में नहीं। तो आज हम बात करेंगे आपकी सबसे कीमती चीज़ के बारे में, आपकी समय के बारे में। आप जो समय को वेस्ट कर रहे हो, ये जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, उस सोशल मीडिया के अंदर कैसे आप आपका समय को बर्बाद कर रहे हो, कैसे आप समय को वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो और कैसे आप इस चीज़ को बचा सकते हो, कैसे आप आपका समय को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो समय को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक है वेस्ट और एक इन्वेस्ट। तो आप सोचिए कि आप समय को वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और याद रखना एक चीज़, हमेशा आप जहाँ पर भी कभी भी कोई भी चीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज़रूर उसका रिटर्न भी मिलता है, चाहे आज हो, चाहे काल हो, चाहे 1 साल के बाद हो, चाहे 2 साल के बाद हो। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किए हो तो ज़रूर आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ का वेस्ट कर रहे हो, क्या कभी आपको रिटर्न मिलेगा? कभी भी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जो चला जाता है वो चला जाता है। तो इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, उसे यूटिलाइज कीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे समय को बर्बाद करते हैं और ये सोशल मीडिया कैसे हमें डिस्ट्रैक्शन में भर चुका है। क्या आप जानते हैं कि आज के ज़माने में हम 2600 बार हमारे मोबाइल फ़ोन को टच करते हैं और करीब 150 बार हम मोबाइल फ़ोन को अनलॉक और लॉक करते हैं। तो एक रिसर्च के मुताबिक हम करीब 7 घंटे एक दिन में इस मोबाइल फ़ोन के साथ बिताते हैं, कभी मूवीज़ देखकर या फिर कभी रील्स को स्क्रॉल कर कर या फिर कभी यूट्यूब में वीडियोज़ को देखकर। तो इसी तरह हम समय को बर्बाद करते हैं। मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाले जो सोशल मीडिया है, इसके अंदर इतना समय हम बर्बाद करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। अगर आज इस करंट जनरेशन की मैं बात करूं, तो ये करंट जनरेशन की स्टूडेंट्स और जो भी लोग हैं, वो लोग इतने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर भी जा रहे हैं, वो मोबाइल को लेकर चला जा रहे हैं। कोई बाथरूम में नहा रहा है, वहाँ पर भी वो मोबाइल फ़ोन को लेकर जा रहा है। मोबाइल फ़ोन को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है उसका। भाई सोने जा रहा है, मोबाइल फ़ोन को लेकर जा रहा है। जहाँ पर भी जा रहा है भाई मोबाइल फ़ोन को लेकर जा रहा है। ऐसी भी बच्चे आपको देखने के लिए मिलेगा इस करंट जनरेशन में। मतलब वो इतना एडिक्टेड हो चुका है कि उसे भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाना कि आप एडिक्टेड हो चुके हो। एडिक्टेड किसे बोलते हैं? जब हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ के रह पाते तो उस चीज़ का हम एडिक्टेड बन चुके हैं। जब हम कुछ भी चीज़ों को छोड़कर नहीं जी सकते, मतलब हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, हमेशा चाहिए। तो फिर चाहिए मतलब आप एडिक्टेड हो चुके हैं उस चीज़ का। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो फिर आप नहीं रह पा रहे हो उसके बिना, मतलब आप एडिक्टेड हो चुके हो। तो ये मोबाइल फ़ोन ऐसे एडिक्टेड बन चुका है इस जनरेशन का कि उनका समय तो बर्बाद हो रहा है, उनका कैरियर भी बर्बाद हो रहा है, उनका फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है। और वो लोग इतने एडिक्टेड हो चुके हैं, अगर आप उनका मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लोगे तो फिर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन सिर्फ और सिर्फ आपका कीमती चीज़ को बर्बाद नहीं कर रहा है, इसका असर आपका दिमाग के ऊपर क्या पड़ रहा है उस चीज़ को भी समझेंगे। इस दुनिया में हम किसी भी चीज़ का एडिक्टेड बनते हैं और सिर्फ हमारा न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारा एडिक्शन न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है तो फिर हम हर चीज़ का क्यों एडिक्टेड नहीं बन जाते? हम वो बुक्स पढ़ने के लिए एडिक्टेड क्यों नहीं बन जाते? हम कोई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्यों एडिक्टेड नहीं बन जाते? हम हमारा फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए क्यों एडिक्टेड नहीं बन जाते? हम हमेशा एडिक्टेड बनते हैं कहाँ पर? सोशल मीडिया पे कैसे रील्स को स्क्रॉल करने के लिए, या फिर वीडियोस या फिर मूवीज़ को देखने के लिए, या फिर ऑनलाइन गेम्स को खेलकर पैसा कमाने के लिए, जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा मिलेगा। तो इसके पीछे 2 रीज़न ऐसी है जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक है ईजी ऑफ एक्सेस और दूसरी है स्पीड रिवार्ड। तो ये 2 चीज़ें कोई भी चीज़ का एडिक्टर बनने के लिए आपको मदद करती है। तो ईजी ऑफ एक्सेस, तो चलिए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं।
मान लो कि आपको आइसक्रीम पसंद है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, तो ज़रूर आप उस चीज़ को लाने के लिए आप दुकानदार के पास जाओगे। अगर शॉप के अंदर आपको मिल गया आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, मान लो कि आपको आइसक्रीम पसंद है या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, अगर वो चीज़ आपको मिलती रहे, मतलब अगर आपको ईजी ऑफ एक्सेस मिलती रहे, आप जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम मिल जा रहा है, तो फिर आप ज़रूर उसे खाओगे या फिर पियोगे। लेकिन अगर मान लो आप जाओगे या फिर कहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, आपको ईजी ऑफ एक्सेस नहीं मिल रहा है, बहुत दूर जाने के बाद आपको मिल रहा है, तो फिर क्या आप हर दिन पी पाओगे या फिर खा पाओगे उस चीज़ को? आपका मन हो रहा होगा लेकिन ईजी ऑफ एक्सेस नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से आप उस चीज़ को नहीं खाओगे या फिर नहीं चाहोगे। आपका धीरे धीरे उस चीज़ से एडिक्टेड होना भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ईजी ऑफ एक्सेस इसी तरह रोल प्ले करता है कि आप कोई भी चीज़ का एडिक्टेड होंगे या फिर नहीं होंगे। आपको जो चीज़ आपको ईजीली मिल जाएगा, आप उस चीज़ का एडिक्टेड बन जाओगे। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्टी से आपको मिल रहा होगा, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं चाहोगे। और यहाँ पर दूसरा चीज़ आ रहा है स्पीडी रिवार्ड। स्पीडी रिवार्ड का मतलब आप जो भी चीज़ चाह रहे हो, अगर आपको ईजी ऑफ एक्सेस मिलने के बाद वो चीज़ आपको मज़ा देता है, मतलब आपके अंदर वो डोपामिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ कर रहा है, आपको इतना मज़ा आ रहा है कि आप उस चीज़ को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर ज़रूर आपका वो उस चीज़ का एडिक्शन बनना शुरू हो जाएगा। आप आइसक्रीम खा रहे हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, आपको ईजी ऑफ एक्सेस भी मिल रहा है, उसके साथ स्पीडी रिवार्ड की तरफ आपको हैप्पी मिल रहा है, आपको खुशी मिल रहा है उस चीज़ को खाने में या फिर उस चीज़ को पीने में, तो फिर आप ज़रूर उस चीज़ का एडिक्टेड बन जाओगे। तो ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखेंगे हमारा मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सारे सोशल मीडियाज़ है, वो सारे चीज़ ऐसे ही होते हैं कि हमें ईजी ऑफ एक्सेस मिल जाता है और उसके साथ स्पीडी रिवार्ड की तरह हमें हैप्पीनेस मिल रहा है, हमारा दिमाग के अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, कहाँ पर भी हम बुक्स पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बुक्स पढ़ने के लिए हम एडिक्टेड नहीं बन पाते, क्योंकि यहाँ पर हमें ईजी ऑफ एक्सेस तो मिल जाता है, लेकिन इसके बदले में हमें स्पीडी रिवार्ड नहीं मिलता है। हम बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ने के बाद ही हमें इसका रिवार्ड मिलता है, मतलब आप 1 या फिर 2 महीने तक पढ़ने के बाद ही आपको रिवार्ड मिलता है। जहाँ पर कि ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, वो ईजी ऑफ एक्सेस तो मिल रहा है, उसके साथ साथ स्पीडी रिवार्ड भी मिल जा रहा है, जहाँ पर कि यहाँ पर आपको स्पीडी रिवार्ड नहीं मिलता है, जिसके वजह से आप एडिक्टेड नहीं बन पाते। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे कहाँ पर भी आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके आपको एक साल या फिर 2 साल के बाद ही आपको रिवार्ड मिल रहा है। आपको बहुत ही हार्डवर्क या फिर बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद ही आपको ये चीज़ मिल रहा है, तो उस चीज़ का एडिक्टेड बनना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और इस चीज़ का एडिक्टेड भी बहुत ही 1% या फिर 2% लोग ही बन पाते हैं, 99% लोग तो हमेशा स्पीडी रिवार्ड की तरफ ही जाते हैं। तो हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होता है, लेकिन वो सारे एप्लीकेशंस के अंदर से हम बस कुछ ही ऐसी एप्लीकेशन से होता है, जैसे इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर व्हाट्सअप हो, वो जो कंपनी इसे बनाता है वो इसी तरीके से बनाता है कि वो जितने भी सारे लोग यूज़ करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका टाइम इस स्क्रीन के ऊपर देंगे, इस ऐप के अंदर देंगे, इस एप्लीकेशन के अंदर उनका सारा समय बिताएंगे। तो आइए अभी समझते हैं कि इस एडिक्शन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसका जवाब उन्हीं 2 रीजन के अंदर ही छुपा है, एक है ईजी ऑफ एक्सेस और दूसरा है स्पीडी रिवार्ड। हमें ईजी ऑफ एक्सेस ना ही मिलेगा, अगर मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, अगर आइसक्रीम ना ही मिलेगा, बहुत ही दूर में मिलेगा या फिर बहुत ही डिफ़िकल्टीज में मिलेगा, तो फिर क्या मैं खाऊंगा, तो फिर ईजी ऑफ एक्सेस मेरे से छीन लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं ईजी ऑफ एक्सेस को एक्सेस नहीं कर पाया, जिसके वजह से इस चीज़ का एडिक्शन मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं सोशल मीडिया को छोड़ना चाहता हूँ, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको इसी तरीके से उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। बहुत ही लॉन्ग पासवर्ड में सेट करके आप यूज भी कर सकते हैं। जब आप पासवर्ड को खोलने जाओगे, जब आप उस ऐप को खोलने जाओगे, आपको बहुत ही लंबा पासवर्ड देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको मन ही नहीं करेगा खोलने के लिए, बार बार खोलने के लिए, क्योंकि आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्सेस मिल रहा है। यहाँ पर ईजी ऑफ एक्सेस थोड़ा कम ही हो जाएगा। अगर आप उससे और बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, तो फिर आप उस आपको डिलीट ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप एडिक्टेड होते ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लो। अगर आप बहुत ही कम एडिक्टेड है, उसे आप पासवर्ड या फिर कहाँ पर हाइड करके रख के आप यूज भी कर सकते हैं। जो भी सारे सोशल मीडियाज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये सारे सोशल मीडियाज़ को आप यूज करके भी आप आपका कैरियर भी बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर सोशल मीडिया आपके समय को बर्बाद करता है या फिर आपको बर्बाद करता है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे इस सोशल मीडिया को इन्वेस्ट करना है, इस सोशल मीडिया के अंदर कैसे आप खुद का समय को बर्बाद ना करके कैसे यूटिलाइज करना है।
तो आप उस चीज़ को सीखिए, ना कि आप बर्बाद कीजिए आपके समय को रील्स को स्क्रॉल करके या फिर कोई भी फालतू वीडियोज़ को देखकर। क्योंकि आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर मैं बोलूँगा सोशल मीडिया को मत यूज करो तो फिर मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट होऊंगा। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि सोशल मीडिया के अंदर आपका समय को इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो फिर थोड़ा यूज करना कम कर दीजिए। और जहाँ पर भी आप आपका समय को इन्वेस्ट कर पा रहे हैं वहाँ पर जाकर आप आपका समय को इन्वेस्ट कीजिए, ना कि बर्बाद कीजिए। क्योंकि आपका समय आपके ही हाथ में होता है कि आप उस समय को इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसे वेस्ट करेंगे, ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। और अभी ही आप सोचिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आपके पास अभी भी समय है। हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे सारे समय गुजर चुका है, अभी हम क्या करेंगे क्या नहीं। थोड़ा बैठो, शांति से बैठो, जो भी सोच रहे हो उसे लिखो और उसे लिख कर के आप सोचिए, समझिए चीज़ों को समझिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ सोचिए। सोचने से कुछ नहीं होता। जब हम एक्शन लेते हैं, जो चीज़ सोचते हैं उसे लिखते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे डिसाइड नहीं होता है कि सोच लिया और हो गया। अगर ऐसा होता तो सब सोच लेते, सब कुछ हो जाता। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है। आपको करना पड़ता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो समय को बर्बाद ना करके समय को यूटिलाइज कीजिए, समय को इन्वेस्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। हर दिन ट्राई कीजिए कि कुछ एक नया चीज़ आप सीख सके। कुछ भी नई चीज़ सीखिए और आगे बढ़िए। ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। जब समझते हैं उस समय हमारे पास समय ही नहीं होता है। जिस समय सोचना चाहिए था, जिस समय समझना चाहिए था, वो समय ही गुजर जाता है। कहाँ पर हम वो समय को बर्बाद ही कर चुके होते हैं। स्ट्रगल करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा अपने करियर को बनाने के लिए कोशिश कीजिए और अपना फैमिली मेम्बर को हमेशा खुशी में रखने के लिए कोशिश कीजिए। और जितना हो सके आपके समय को बर्बाद ना करके इन्वेस्ट करते रहिए। तब तक रखता हूँ। तो आज के लिए इतना था, फिर मिलेंगे और एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक जय जगन्नाथ।